हेलो स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्टिव बीपीएससी टाइप 4 के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीपीएससी के टीचर में जो ऑब्जेक्टिव आती है वो क्लास 9 एवं 10 के बुक पे आधारित होती है। सवाल बुक के 9 एवं 10 से ही होती है, पर सवाल का स्तर थोड़ा ऊंचा होता है। रेखित पेशी की कोशिका तंतु जिस पतली झिल्ली से घिरी होती है वह कहलाता है सारकोलेमा। तंत्रिका कोशिका, फिर यह सवाल महत्वपूर्ण है। तंत्रिका कोशिका जो कि ब्रेन में पाई जाती है के कोशिकाएं से निम्नलिखित में से कई छोटे छोटे तथा साकित प्रवर्धन कहलाते हैं डेंड्राइट्स। यह सवाल महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में कौन रेखित पेशी कोशिका का अवयव है? साइटो डेंड्राइट्स एक्सोन। खाद्य पदार्थ के नमूने में स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला विलयन है आयोडीन। आलू के एक कटे हुए टुकड़े पर आयोडीन विलयन की एक बूंद डालने से क्या होगा? वह नीला काला हो जाएगा। उबले अंडे के सफ़ेद भाग पर एक बूंद आयोडीन विलयन डालने पर वह नीला काला क्यों नहीं होता है? क्योंकि सफ़ेद भाग में स्टार्च नहीं है, क्योंकि उसमें स्टार्च नहीं है। स्टार्च क्या है? स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ये भी सवाल महत्वपूर्ण है। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। दाल के नमूने में मेटेनिल अपमिश्रक की जांच के लिए प्रयुक्त रसायन है सान हाइड्रोजन क्लोराइड। स्पायरोगायरा है हरित शैवाल। यह भी सवाल इम्पोर्टेंट है। स्पायरोगायरा है हरित शैवाल। इनमें किसकी उपस्थिति स्पायरोगायरा की पहचान है? सर्पिल रिबन के आकार का क्लोरोप्लास्ट। स्पायरोगायरा के लक्षण है इनमें से सभी। यह बहुकोशिकीय है, तंतु की समान संरचना, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता वाले शैवाल। ऐसा शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है वही स्पायरोगायरा के लक्षण हैं। स्पायरोगायरा के तालाब का रेशम कहलाने के कारण है रेशम की तरह चिकना होना। यह रेशम के तरह चिकना होता है, इसलिए स्पायरोगायरा को तालाब का रेशम कहा जाता है। एगेरिक्स है मृतजीवी फंजाई। निम्नलिखित में से कौन एगेरिक्स का लक्षण है? इनमें से सभी। यह सफ़ेद गुद्देदार छाते के आकार की रचना है। यह मृतजीवी है। इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होती है जिससे यह प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। इनमें से सभी ये सब एगेरिक्स का लक्षण है। एगेरिक्स में बेसिडोयोस्पोर का निर्माण कहाँ होता है? तो बेसिडियोस्पोर में। निम्नलिखित में कौन सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर वर्षा ऋतु में उगते हैं? एगेरिक्स। निम्नलिखित में से कौन सबसे सरल स्तरीय पौधा है? तो वो है ब्रायोफाइट्स। ये सवाल फिर इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सबसे सरल स्तरीय पौधा है? तो वह है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स से सवाल आता है। जड़ और तना नहीं होता है मॉस में। मॉस में जड़ और तना नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा विकसित बीज रहित पौधा है फर्न। फर्न के लिए सही है वास्तविक जड़ तंत्र की उपस्थिति, वास्तविक पड़ोह तंत्र उपस्थित, संवहन तंत्र उपस्थित। इनमें से सभी फर्न के लिए सही है। वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते पाइनस कहलाते हैं। यह सवाल भी इम्पोर्टेंट है। वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? पाइनस।
इसमें से कौन सा कथन पैनस के लिए सही नहीं है? बीजों में फल का आवरण होना। चावल का एक दाना उदाहरण है मोनोकॉटिलिडियंस का। चावल का एक दाना उदाहरण है मोनोकॉटिलिडियंस का। केचुआ पाया जाता है नम मिट्टी में। केचुआ पाया जाता है नम मिट्टी में। केचुआ खाता है गीली मिट्टी। केचुआ खाता है गीली मिट्टी। तिलचट्टे का शरीर का बढ़ा का कंकाल बना होता है क्यूटिकल से। फिर ये सवाल इम्पोर्टेंट है कि तिलचट्टे का शरीर का बढ़ा कंकाल बना होता है क्यूटिकल से। तिलचट्टे के शरीर में दो जोड़े पंख कहाँ स्थित होते हैं? वक्ष में। तिलचट्टे के शरीर के दो जोड़े पंख कहाँ स्थित होते हैं? वक्ष में। मछलियों के शरीर की विशेषता जो उन्हें तैरते समय जल को अवरोध कम से कम झेलने देती है वह है धारा रेखित आकार। मछलियों के शरीर की विशेषता जो उन्हें तैरते समय जल के अवरोध कम से कम झेलने देती है वह है धारा रेखित आकार।